गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आज हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशंस में जो हमने लास्ट क्लास में एक सेल की एंट्री को छोड़ा था उसको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने सेल की एंट्री में कुछ 5-6 एंट्रीज कराई थी, उसमें एक एंट्री रह चुकी थी जो टफ थी। उस एंट्री को हम पढ़ते हैं। बिफोर आई मूव ऑन मैं चाहता हूँ कि एक बच्चा कोई उस एंट्री को पढ़ के बताए प्लीज़। Sold 1/3 of the remaining goods at the profit of 10%. 50% of the amount received in cash, rest was credit. ठीक है, सोल्ड 1/3 ऑफ द रिमेनिंग गुड्स। कौन से गुड्स? रिमेनिंग गुड्स। अब चेक करते हैं बेटा, स्क्रीन पे देखते हैं। ये गुड्स का सेक्शन है बेटा, ये वाला स्टॉक वाला। इसका 1/3 मतलब 51,000 का क्या 1/3। रिमेनिंग गुड्स 51 है ना मेरे क्वेश्चन के हिसाब से, 1/3 ऑफ द रिमेनिंग गुड्स। अब स्क्रीन पे देखते हैं 51,000 का 1/3 कितना होता है बेटा? कितना? 17,000। तो हमने 17,000 के गुड्स बेचे। वहां पे और क्वेश्चंस में जितनी बार तो उसमें गुड्स बता रहा था कि इतने के गुड्स बेचे, पर इसमें इनडायरेक्ट वे में पूछा गया 1/3 ऑफ द रिमेनिंग गुड्स। अब 1/3 ऑफ द रिमेनिंग कितना होता है? 51,000 के गुड्स बेचे, उसका 1/3 कितना होता है? 17,000। स्क्रीन में देखेंगे हम 17,000 लिख देते हैं बेटा प्लीज। प्लस ग्रॉस प्रॉफिट कितना है बेटा? ग्रॉस प्रॉफिट कितना है बेटा? 10%। वो कितना बनता है बेटा? कैसे पता? एक जीरो हटा देते हैं, 1700। आंसर कितना आया? 18,700। ये आया ना। ये किससे माइनस होता है? ये किससे प्लस होगा? कैपिटल। अब क्वेश्चन को और रिपीट करें, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब उसमें क्वेश्चन में लिखा था 1/3 ऑफ द रिमेनिंग गुड्स सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। 10% के प्रॉफिट में हमने 1/3 के गुड्स को बेच दिया। अब पेमेंट मिलना था मुझे 18,700। उसके आगे बढ़ो, क्या लिखा हुआ है? 50% ऑफ द मनी रिसीव्ड इन कैश, यानी 50% कैश में मिला, 50% कैश में नहीं मिला। यानी एक तो कैश में मिला और एक मिला नहीं, तो उसको क्या मानते हम? क्रेडिट। ठीक है ना। कितना कैश में मिला? 18,700 का 50%, 9,350। ये तो कैश में मिला मेरे को, और ये 9,350 कैश में नहीं मिला। प्लीज़ स्क्रीन पे देखिएगा प्लीज़। सबसे पहले हम इसको कर रहे हैं स्टॉक को। स्टॉक 17,000 रुपये से जा चुका है, देखते हैं हम लोग। सोल्ड गुड्स 17,000 से स्टॉक जा चुका है। प्रॉफिट कितने का हुआ? 1,700 का। अब मिलने कितने चाहिए थे मेरे को? 18,700, पर मिले कितने हैं? क्योंकि कैश में इतने आए, तो 9,350 प्लस कर देते हैं, 9,350। और जो नहीं मिले उसको क्या बोलते हैं हम? डेटर। कल बढ़ाया था ना डेटर। अच्छा प्लीज़, डेबिटर नहीं होता इसका नाम, बी साइलेंट होता है, डेटर बोलते हैं। डेटर क्यों आया? क्योंकि उधार के केस में, सेल के केस में डेटर आ जाता है। ठीक है ना। अब डेटर का कॉलम बना रखा है, बिल्कुल बना रखा है। कितने रुपए का आ गया? 9,350। अब आपकी आखिरी एक नई इक्वेशन बनेगी एंड क्वेश्चन हो जाता है ख़त्म। ठीक है, क्वेश्चन हो जाता है ख़त्म। इसको लिखो न्यू इक्वेशन, इसको बना लेते हैं और ख़त्म करते हैं। ये होगी 30,000 प्लस 0,013,701 0,5,5,9,1 प्लस 0,0,0 11 में से 3 4 4 और 9 400 ये प्लस हो जाएगा, तो 0,5,8,0,7 83,750। प्लीज़ आप इसको नोट डाउन कर लें। बच्चों ये नहीं समझ में आ रहा हो तो थोड़ा कन्फ्यूजन में आ सकते हो आप लोग। इसको हम प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट भी बोलते हैं, तो प्रॉफिट लिख देते हैं, आगे चल के पढ़ेंगे हम लोग ग्रॉस। आपके पास एक ब्लैंक पेपर होना चाहिए। ब्लैंक पेपर मतलब लाइंस हो सकती हैं उसके ऊपर, पूरा ब्लैंक नहीं होना चाहिए। और उसको कुछ इस तरीके से डिवाइड कर दें आप, कुछ इस तरीके से डिवाइड कर दें।
3 इक्वल हिस्सों में प्लीज़। यस, और इसके बाद हम कुछ पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले वाले कॉलम में लिखेंगे एक्सपेंस। क्या लिखेंगे हम? एक्सपेंस। क्या लिखेंगे हम लोग? एक्सपेंस क्या होते हैं? ऐसी चीज़ें जो हमें करनी पड़ती हैं, पैसा खर्च करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे पास इनकम जनरेट हो पाती है। अब एक्सपेंस के बहुत सारे नाम होते हैं जो अकाउंटिंग इक्वेशंस में ज़्यादातर एक्सपेंस यूज़ होंगे, उसके कुछ मैं नाम लिख दे रहा हूँ और उसका ट्रीटमेंट बता दूंगा कैसे करते हैं। जैसे कि पहला एक एक्सपेंस है सैलरी पेड, वेजेस पेड, रिपेयर पेड, रेंट पेड, इलेक्ट्रिसिटी पेड। और अगर आपके पास 2-3 लाइन बच जाए तो उसको छोड़ दीजिएगा, जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे कुछ ऐसा एक्सपेंस आता है जिसको हमने नहीं लिखवाया, उसको हम बाद में पीछे लिख जाएंगे। बस एक्सपेंस का ट्रीटमेंट दिखा रहे हैं। एक्सपेंस को कैसे ट्रीट करते हैं? कैश में से माइनस और कैपिटल में से माइनस। याद रखिएगा, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। कभी भी एक क्वेश्चन आ जाए तो आपने यार फॉर्मेट खोला, आंसर आपके पास है। कैश में से माइनस और कैपिटल में से माइनस। किस में से माइनस? कैश में से माइनस और कैपिटल में से। यही लॉजिक है, और कोई लॉजिक नहीं है इसका। ठीक है, करें प्लीज, लिख लें इसको। दूसरे पे चलते हैं हम बेटा, लिखते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का दूसरा नाम होता है एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड। एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड, खर्चा हो गया बट खर्चा अभी तक आपने नहीं दिया। जैसे कि ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्सपेंस हो गए हैं बट आपने नहीं दिए। किसी से काम करवा लिया बट उसको पैसा नहीं दिया, ये आपके लिए बोझ होता है। और बोझ को अकाउंट्स में लायबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो अगर इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये लायबिलिटी है। नहीं, रहने दो, लिखो मत, अभी देखते हैं। अब एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कैसे होते हैं? जैसे सैलरी ऊपर पेड करते हो और सैलरी को पेड ना करो तो क्या बोलोगे? सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग। सैलरी आउटस्टैंडिंग के लिए O/S कर दो, O/S। दूसरा, वेजेस ना पेड करो तो वेजेस आउटस्टैंडिंग। रेंट ना पे करो तो रेंट, इलेक्ट्रिसिटी ना पे करो तो इलेक्ट्रिसिटी आउटस्टैंडिंग। रिपेयर आउटस्टैंडिंग। और बहुत सारे खर्चे जिनका नाम नहीं पता, मिसलेनियस बोलते हैं, मिसलेनियस आउटस्टैंडिंग। ऊपर भी लिख सकते थे मिसलेनियस एक्सपेंस, मिसलेनियस पेड माइनस माइनस। अगला लिखते हैं हम प्रीपेड एक्सपेंस, इसको बोलते हैं एक्सपेंस पेड इन एडवांस। आगे बढ़ते हैं। काम ना होने से पहले ही हम पैसा दे देती हैं, जैसे कि सैलरी, सॉरी इसको पूरा ढंग से लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, प्रीपेड सैलरी, वेज, प्रीपेड वेजेस, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी, प्रीपेड रिपेयर, प्रीपेड मिसलेनियस। ऐसे खर्चे जिनके नाम लिखना बेकार है फालतू के, पर उसको मिसलेनियस में डाल देते हैं। ठीक है ना, मिसलेनियस खर्चे। इसको कैसे ट्रीट करते हैं? कैश में माइनस, कैश में माइनस और असेट में प्रीपेड का एक कॉलम खोलेंगे, असेट साइड में प्रीपेड का कॉलम और प्लस। प्रीपेड का एक कॉलम खोलेंगे और उसमें प्लस। डन। प्लीज को उतारना। नाउ वी कम टू द अदर साइड
इसमें हम इनकम के बारे में पढ़ेंगे। खर्चे तो पढ़ लिए, अब कमाई के बारे में भी जान लेते हैं। तो राइट डाउन इनकम। इनकम में जैसे कि बता सकते हो कैसी कैसी इनकम होती होगी? कोई और बताएगा प्लीज़? छवि, कोई इनकम का नाम बताएं। नहीं, पहला इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो यहाँ पे एक और लिख सकते हो, इंटरेस्ट पेड, कमीशन रिसीव्ड। तो इधर आप लिख सकते हो दूसरी जगह कमीशन पेड। ऐसे बोला था ना, कुछ नाम याद आ जाएंगे तो बाद में लिख देंगे। कमीशन पेड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड। डिविडेंड क्या होता है? एक प्रॉफिट होता है जो कंपनी से मिलता है शेयर्स पे, बस ये जान के जो कि इनकम होती है। डिविडेंड रिसीव्ड, और कुछ बहुत सारी होती हैं जो आती जाएंगी, नाम याद कर देंगे। हमें बस इतना पता होना चाहिए कि इनकम के लिए हम कैसे कैलकुलेट वो करते हैं ट्रीटमेंट। कैश और कैपिटल, कैश में प्लस, कैपिटल में प्लस। और कुछ रह जाएगा तो आगे लिख देंगे, बट हमें इतना पता लग गया कि इनकम को हम कैसे ट्रीट करते हैं, कैश में प्लस और कैपिटल में प्लस। अगला अक्रूअल इनकम, इनकम जो कमा ली है बट अभी तक मिली नहीं है। हाँ, अर्न बट नॉट रिसीव्ड, कमा ली बट मिली नहीं। ऊपर वाली सारी चीज़ों को हम ऐसे ही करेंगे। अक्रूअल रेंट, अक्रूअल रेंट, अक्रूअल कमीशन, अक्रूअल इंटरेस्ट, अक्रूअल डिविडेंड। कमा लिया है बट अभी तक मिला नहीं है। इसको कैसे करेंगे हम लोग? कैपिटल में प्लस, नहीं, नॉट लायबिलिटी। स्क्रीन पे देखेंगे इधर, मैं दूसरे पेन से लिख रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज न हो जाए। असेट में, असेट में अक्रूअल इनकम का एक कॉलम खोलेंगे जिसको आप एआई के नाम से बोल दो, अक्रूअल इनकम। ठीक है। बैड डेट रिकवर, नहीं ये नहीं होगा, सॉरी, नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, ये नॉर्मल इनकम है। बैड डेट रिकवर इज अ नॉर्मल इनकम। डन। आगे बढ़ सकते हैं हम। अगला इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, काम किया नहीं उससे पहले पैसा ले लो। काम किया नहीं उससे पहले पैसा ले लो। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीन पे देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे हम लोग। रेंट रिसीव्ड एडवांस, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस लिखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। रेंट रिसीव्ड एडवांस, कमीशन रिसीव्ड एडवांस, इंटरेस्ट रिसीव्ड एडवांस, अक्रूअल, सॉरी, डिविडेंड रिसीव्ड इन एडवांस, डिविडेंड रिसीव्ड इन एडवांस। कैश में प्लस, और एडवांस पैसा मिल जाना आपके लिए लायबिलिटी होता है। क्या होता है?
लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी में एक कॉलम खुलेगा एडवांस इनकम के नाम से, और उसमें सब प्लस कर दो, प्लस प्लस प्लस। प्लीज़ आप इसको उतार लें। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 अटेम्प्ट करें, इसको ख़त्म करते हैं। ठीक है, तुमने अभी नहीं असेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। ध्यान रखिएगा बच्चे क्या गलतियां कर रहे हैं, ये जो असेट लिखा हुआ है असेट के साथ ही कैपिटल प्लस लाइबिलिटी लिखेंगे आप, उससे नीचे वाले कॉलम में नहीं लिखेंगे। ठीक है, हमने एक ऐसी लाइन बना दी यहाँ पे, कुछ ऐसी लाइन हमने यहाँ पे बना दी। ठीक है ना, असेट बहुत तरीके के होते हैं, लाइबिलिटीज़ बहुत तरीके की होती है, कैपिटल केवल एक तरीके का होता है। पहला पॉइंट मैं पूरा का पूरा नहीं लिखूंगा। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 50,000 रुपये, कैश में 50,000 रुपये आ चुके हैं और कैपिटल में 50,000 रुपये आ चुके हैं। ये सबको याद पता होना चाहिए। ठीक है ना, कैश और कैपिटल। दूसरा, सैलरी पेड, सैलरी इज़ एन एक्सपेंस, एक्सपेंस को कैश में से माइनस करते हैं और कैपिटल से माइनस करते हैं। कितना है बेटा? 2,000। 2,000 का साइन ना तो ये होता ना ये होता माइनस का साइन। अकाउंट्स में माइनस का साइन क्या होता है बेटा? ब्रैकेट। ठीक है, 2,000 इससे 2,000 इससे, यही लिखा हुआ है। एक्सपेंस पेड में चेक करें, एक्सपेंस पेड वाले कॉलम में यही बनाया हुआ था, कैश में से माइनस और कैपिटल में से माइनस, और फिर एक सीधी लाइन खींच देते हैं। ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं न्यू इक्वेशन। 50,000 में से 2,000 गए तो 48,000 और 48,000। डन डन। फिर आता हमारा तीसरा, वेजेस आउटस्टैंडिंग। बिल्कुल एक मैंने फॉर्मेट में बना रखा है। आउटस्टैंडिंग के लिए क्या बोला गया है कि कैपिटल में से माइनस और लाइबिलिटी में एक कॉलम खोल देंगे। आउटस्टैंडिंग का एक कॉलम खोलते हैं, मतलब मैंने छोटा सा कॉलम खोला, ज़्यादा नहीं, कि लाइबिलिटी का 3-4 और होती तो यहाँ पे और आगे लिख सकता हूँ। ठीक है ना, आउटस्टैंडिंग कितने का है बेटा? वो 200। कितने का है? 200 रुपये का। तो 200 रुपये हमारे कैपिटल में माइनस हो जाएंगे और लाइबिलिटी में प्लस। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा हमारी न्यू इक्वेशन। 48,000, 47,800 और 200। ठीक है, सही है, समझ में आया इतना? ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे क्या गलती कर रहे हैं, प्लीज़ नोट डाउन। आप क्या कर रहे हो, एक लाइन यहाँ पे बना दी आपने, फिर दूसरी लाइन इसके बीच में बना दी, फिर तीसरी लाइन इधर बना दी। नहीं, बस एक न्यू इक्वेशन के ऊपर लाइन बननी है और नहीं, न्यू इक्वेशन के ऊपर बस। अब बीच में नहीं बनाएंगे, ये लिखा फिर लाइन बनाई, ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना। 4th पॉइंट, रेंट ड्यू बट नॉट पेड। इसका मतलब भी क्या होता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। ये क्या है? सॉरी, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को कैसे ट्रीट करते हैं बेटा? आउटस्टैंडिंग में प्लस और लाइबिलिटी कैपिटल में माइनस। तो हम चेक करके देखते हैं 5th पॉइंट, कितने रुपए के थे? 100 रुपये का। 100 रुपये माइनस के और 100 रुपये यहाँ पे प्लस के। न्यू क्वेश्चन आई बेटा 48,000, 47,700 प्लस 300। एक क्वेश्चन दूंगा, उसके बाद आप जा सकते हैं। ठीक है ना, छोटा सा। ठीक है। रेंट पेड इन एडवांस, पेड इन एडवांस प्रीपेड एक्सपेंस। क्या है ये? प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस को कैसे करते हैं बेटा? प्रीपेड एक्सपेंस का एक कॉलम खोलते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस P/E लिख के प्रीपेड एक्सपेंस लिख सकते हैं। कितने रुपए का था? 150 रुपये। असेट में प्लस करते हैं और कैपिटल में, सॉरी, और किस में? कैश में माइनस। 5th, नहीं, थोड़ी देर वेट करने को बोलो, 2 मिनट। एक 47,700 प्लस 300। प्लीज़ आप इसको चेक करें, LHS इक्वल टू RHS आएगा नहीं आएगा। ठीक है,
ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है बच्चों, थैंक यू।